70-80 पेड़ हमने उसमें सेब के लगा दिए। और वो छोटे छोटे रूट स्टॉक बोलते हैं उसको, यमुना के लोग इसमें पूरे इंडिया में हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, तो आप इस कार्य को, जो आप ये कार्य करते हैं, तो आप किस किस को इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा करना चाहते हैं? यूथ तो और दूसरा हम जो कार्य कर रहे हैं उसके एवज में कहीं ना कहीं हमको कभी बड़े मंचों पे तो कभी छोटे मंचों पे किसी ना किसी प्रकार के पुरस्कार भी मिलते रहते हैं। जो भी आसपास के प्रोडक्ट हैं, हम स्थानीय उत्पादों पर काम कर रहे हैं। तो सर, आपने कहाँ से स्टार्ट करा कि आपने ये सोचा होगा कि पहले मैं अकेले काम करता हूँ, पर फिर आपने एक टीम बनाई, तो आपने किस चीज़ से सोचा कि मेरे को एक टीम वो दालें हो, मंडुआ हो, लाल चावल हो, और वहाँ का कुछ जैसे नेट पे बेचता है और हम उसको प्रोसेस करके फिर मार्केट तक पहुँचाते हैं। अच्छा, और जैसे कि ये और इससे हम एक अच्छा प्रोडक्ट भी तैयार कर सकें, तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर हमने एक तुलसी लेमन हर्बल चाय बनाई, जिसमें हमारे जैसे कि आप जानते हैं, मेक इन इंडिया का काफ़ी ट्रेंड आजकल फॉलो हो रहा है, और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर काफ़ी काम करे हैं अपने गढ़वाल में, जैसे हॉर्टिकल्चर, पहाड़ी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, और कृषि में काफ़ी उन्होंने काम करे हैं। तो आइए चलो जानते हैं आज उनसे, उन्हीं की बोली में, कि उन्होंने क्या क्या काम करे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम में। मैं प्रिया नेगी आपके साथ। तो सर, आप अपने सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए। हमारा जो भी अभी बेसिकली काम है, मेरा टोटली काम स्वरोजगार पे है। तो स्वरोजगार से ही हमने अपने इस मुहिम को शुरू किया है, और स्वरोजगार से ही अपने सफ़र को आगे बढ़ाया है। स्वरोजगार में हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पहाड़ी प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, सब काम हमने अपना इससे स्टार्टअप अपना शुरू किया, और इसी से हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। तो इसी से हमने एक नई जर्नी अपने आप में, जो हमारे स्वर्गीय पिताजी थे भरत सिंह राणा, तो उनकी देन से ही हमने उनका जो सपना था उसी को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और उसी पे हमने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने हॉर्टिकल्चर में जो काम किया, तो पहले क्या होता था कि जो हमारा पुश्तैनी जो हमारे कार्य थे, जैसे अच्छा, तो इसका मतलब आप अपने पापा से ज़्यादा प्रेरित हुए इस काम को करने के लिए। तो आपके पापा किस किस तरीके के काम करते थे? जो सब काम अब मैं करता हूँ वही सब काम पापा करते थे, और उसी से ही मेरे को प्रेरणा मिली। खेती वगैरह, कृषि में। तो उसमें हमने नए नए इनोवेशन किए। जैसे हमने हॉर्टिकल्चर में पहले क्या होता था कि हमारी जैसे पुश्तैनी खेती थी, और पुश्तैनी हमने जो हमारे बाग बगीचे थे, तो उसको हमने हाईटेक कर दिया। यानी कि वो तो वही है, बेस तो वही है, हमने टेक्निक को बदल दिया। कैसे बदला आपने उन चीज़ों को? हमने अब क्या कर दिया, उसको पूरा हाईटेक कर दिया है। सपोज दैट पहले हमारे जो सेब के पेड़ थे, वो एक नाली ज़मीन पे 10-15 पेड़ सेब के आते थे, लेकिन अब हमने उसी एक नाली ज़मीन पे हमने अभी उसमें 70-80 पेड़ हमने उसमें सेब के लगा दिए। और वो छोटे छोटे रूट स्टॉक बोलते हैं उसको, यम9 प्रजाति हैं, यम111, उसमें अलग अलग प्रजातियाँ हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर रो टू रो हमने लगा रखे हैं, और कॉलम को उसमें भी ग्राफ टू ग्राफ लगा रखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर प्रत्येक पौधे को धूप जाती है, पानी जाता है, और उससे उसमें फ्रूट से निकलता है, उसकी शाइनिंग, कलर्स और वो सब बहुत अच्छा होता है, जो मार्केट में जो भी ग्राहक होते हैं उनको अपनी तरफ इम्प्रेस करता है। ओके, तो मतलब आपको इन कामों में कभी कोई दिक्कत आई है, परेशानी किसी भी चीज़ को लेकर? दिक्कतें तो मेरे हिसाब से हर काम में आती हैं, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य और हमारा गोल साफ हो कि हमको ये कार्य करना है, तो दिक्कतें आती रहती हैं और चली भी जाती हैं। तो आप इन दिक्कतों से कैसे सामना करते हो?
दिक्कतों से हमेशा जो है, अगर हमारा गोल फिक्स है कि हमने ये करना है, तो दिक्कतें तो इंसान है, जब तक इंसान है और जब तक उसकी उम्र है तब तक दिक्कतें आती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि सपोज दैट अगर हमको इस बार कुछ दिक्कत आ गई, सपोज दैट हमारे कुछ पेड़ में कुछ बीमारी लग गई या कुछ और कारण हो गया, तो उससे क्या होता है कि आगे के लिए हमको पता लग जाता है कि अगली बार हमारे साथ ये भी हो सकता है, तो हम उस चीज़ के लिए फिर पहले प्रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा। तो मतलब दिक्कतें आने से भी हमको सीख मिलती है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है आपको। अच्छा, और आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं इन चीज़ों में? महिलाएं, पुरुष, कौन कौन है? हमारा इसी टाइप के, मैं अभी बात कर रहा था हॉर्टिकल्चर में, हमने एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग पे भी काम कर रहे हैं और पहाड़ी प्रोडक्ट पर भी काम कर रहे हैं। तो पहाड़ी प्रोडक्ट में जैसे हमारे पास जो भी स्थानीय उत्पाद हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जितने उत्पाद भी पाए जाते हैं, वो दालें हो, मंडुआ हो, लाल चावल हो, और वहाँ का कुछ जैसे कोदा, जंगोरा, जो भी कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको किसानों से ले लेते हैं और फिर खरीदते हैं। तो उसमें क्या होते हैं कि कई लोग हमारे उस सप्लाई चेन में भी होते हैं। एक तो किसान हो गया जिससे हम ले रहे हैं, दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे खरीदते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, उसमें जो भी प्रोसेस में जो भी वो आता है, तो उसमें कुछ लोग उसमें भी लगे हुए हैं, फिर उसको पैकेट बना के या मतलब सब कुछ करके उसको मार्केट में उसको भेजते हैं। तो उसमें काफ़ी लोग हमारे साथ, लगभग 400-500 लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ओके। इसके अलावा फिर हमारे पास जो हमने एक नया काम किया है वहाँ पे, तो जो भी हमारे सी ग्रेड या जो फल सब्जियां बाज़ार में नहीं बिक सकते हैं, तो उनका प्रोसेस करके हम उसको उसका वैल्यू एडिशन कर दिया, जैसे जूस, जैम, जेली, चटनी, अचार आदि फॉर्म में उसको भी मार्केट में पहुंचाते हैं, ताकि किसान का जो माल बाज़ार में नहीं बिक सकता है वो उसको हमारी यूनिट पे बेचता है और हम उसको प्रोसेस करके फिर मार्केट तक पहुँचाते हैं। अच्छा, और जैसे कि ये आपका ये पहाड़ी प्रोडक्ट है, पहाड़ी प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है आपकी? जो भी आसपास के हमारा क्षेत्र है, मैं बेसिकली उत्तरकाशी ज़िले से आता हूँ और हमारा विकासखंड नौगांव है। मेरे गांव का नाम हिमरोल है। तो हिमरोल के आसपास के क्षेत्र में जितना नौगांव हमारा विकासखंड है, तो जो भी उधर उत्पादन होता है, कुछ भी उसमें दालें हों या अनाज हों या हमारे कुछ अन्य प्रोडक्ट हों, जैसे हम बुरांस की बात करते हैं, तो जंगलों में जितना बुरांस होता है तो उसको क्या होता है कि हम प्रोसेस कर देते हैं और उसका अभी हम बुरांस का जूस बना के उसको मार्केट में तक पहुंचा रहे हैं। तो जो भी आसपास के प्रोडक्ट हैं, हम स्थानीय उत्पादों पर काम कर रहे हैं। तो सर, आपने कहाँ से स्टार्ट करा कि आपने ये सोचा होगा कि पहले मैं अकेले काम करता हूँ, पर फिर आपने एक टीम बनाई, तो आपने किस चीज़ से सोचा कि मेरे को एक टीम बनानी चाहिए, अपना काम बड़े लेवल में करना चाहिए? तो ये आपका कहाँ से आया? दरअसल क्या होता था कि जो भी हमारे पहाड़ में युवा, खासकर युवा लोग, तो अब सब लोगों का ट्रेंड बन चुका है कि हमको पलायन करना है। वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे पास रोज़गार के साधन पहाड़ों में कम हैं। और कम इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने आप को जो है शहरों की आबो हवा में अपने आप को लीन कर दिया है, और इसलिए हमको लगता है कि पहाड़ों में स्वरोजगार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं हॉर्टिकल्चर में काम कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हॉर्टिकल्चर ही अच्छा फील्ड है। उसके अलावा हम पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, और कई सारे आयाम हैं ऐसे। अच्छा, आपके काफ़ी ज़्यादा काम है इन सब को छोड़कर भी? जो भी अन्य कार्य हैं, जैसे सपोज दैट हम हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा अन्य फील्ड भी हैं जिनमें अगर कोई व्यक्ति कार्य करना चाहे तो उसमें अच्छा कार्य कर सकता है। मैं बात कर रहा था कि हमारे पास पशुपालन, मुर्गी पालन, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम मुर्गी पालन पे काम करते हैं, तो जो हमारे देसी मुर्गा है वो अच्छे दामों पे उसका रेट मिल जाता है और उसके अंडे भी अच्छे दामों पे मिलते हैं। तो उसमें भी
बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मशरूम में अभी हम बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं। मशरूम का भी अच्छी मार्केट है उत्तराखंड में भी, तो उस पर भी हम बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इस टाइप से नए नए आयाम हैं जिन पे कार्य किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपना बता रहे थे कि जो हमारा फूड प्रोसेसिंग का काम है उसमें क्या होता है कि जैसे हम बुरांस पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारे आसपास के गांव की महिलाएं हैं वो सुबह जैसे अपना चारा पत्ती के लिए जो है जंगलों में चले जाते हैं, और साथ साथ में हमारे लिए जंगलों से वो अपना बुरांस का फूल तोड़ के लाती हैं। तो उसको क्या होता है कि वो फिर उस बुरांस को हमारे यूनिट पे बेच देते हैं। किसी का 2 किलो है, किसी का 5 किलो है, किसी का 10-20 किलो। तो आप लोग वो उन महिलाओं से पहले मिले होंगे, बातचीत करी होंगी। कैसे आपने स्टार्ट किया ये? तो उसमें ये हुआ कि जैसे जब हमने जूस बनाना शुरू किया तो हमने जो आसपास गांव की एसएचजीज हैं या महिलाएं हैं या छोटे बच्चे भी हैं, जैसे आजकल जून के महीने में छुट्टियां रहती हैं, तो या कभी संडे में या अदर छुट्टियों में, तो महिलाओं के साथ क्या है, छोटे बच्चे भी चले जाते हैं जंगलों में, तो वो वहाँ से बुरांस के फूल हमको वहाँ से लाते हैं और उसको हमारी यूनिट पे उसको बेच देते हैं। तो उसके साथ साथ वो अपने लिए तो चारा पत्ती ला ही रहे हैं, और साथ में उनको जो भी वो जितना वो लाते हैं उसके एवज में उनको कुछ ना कुछ पैसा उनको मिल जाता है। अच्छा, आप लोग तो उससे हाँ उनकी आमदनी में भी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हमारे पास लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 400-500 महिला पुरुष जुड़े हुए हैं। तो आपको कब लगा कि आपको इस काम में काफ़ी सफलता मिल रही है? इस काम में सफलता मेरे को इसलिए लग रहा है कि इस काम में सफलता मिल रही है, एक तो मैं इस कार्य को करने से संतुष्ट हूँ, और दूसरा हम जो कार्य कर रहे हैं उसके एवज में कहीं ना कहीं हमको कभी बड़े मंचों पे तो कभी छोटे मंचों पे किसी ना किसी प्रकार के पुरस्कार भी मिलते रहते हैं, जो क्या होता है कि जिससे एक अलग लेवल की एनर्जी इंसान को क्रिएट होती है। तो जैसे अभी बात करें कि हम जो भी लाल चावल का कलेक्शन करते हैं तो उसको अभी भारत सरकार की तरफ से भी जीआई टैग मिल गया है। तो उस पे भी हमने बहुत सारी मेहनत की थी कि ताकि जो है हमारा जो प्रोला का लाल चावल है वो देश दुनिया तक जो है आगे जाए, और उसमें हमको उसकी एक अलग पहचान मिली, जो भी हाल ही में इसी वर्ष जो है उसको जीआई टैग भी मिल गया है। तो इसी तरीके से अन्य लोग भी ऐसे कार्य कर सकते हैं, और उनको भी जो हम पहाड़ों में स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो हमें किसी प्लेन में किसी के यहाँ नौकरी करने से अच्छा है कि हम खुद के मालिक बने। ये तो है। तो जो ये आपका काम है, ये आप बस अपने गढ़वाल तक या अपने पहाड़ों तक रखना चाहते हैं, या अपने इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? जो भी हमारा कार्य है, तो हम तो सोच रहे हैं इसको कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएं। इंटरनेशनल लेवल तक अभी कहाँ तक पहुंचा है ये? मतलब इसको हमने शुरू भी कर दिया, हमने इसको ऑनलाइन मोड में भी ला दिया है। तो अभी पूरी इंडिया में हम बाई पार्सल भी जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं बाई पोस्ट हम इसको पूरी इंडिया में भी भेजते हैं, और कुछ प्रोडक्ट इनडायरेक्ट हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओके। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको हम उनके माध्यम से अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद हम इसको खुद अपने आप ही करके इसको एक बड़ा रूप देंगे। अच्छा, कहाँ के लोग ये लाल चावल सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं? बेसिकली लाल चावल तो लगभग पूरे इंडिया में ही खरीदते हैं। दरअसल इसका क्या होता है, इसका वैल्यू जो है वैल्यू एडिशन अलग है लाल चावल का। जो हमारा प्रोला का लाल चावल है, एक तो ये शुगर फ्री होता है, और दूसरा इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और पहले के ज़माने में जब हम छोटे थे, हमारे बाप दादा जो थे, तो वो क्या करते थे कि तब ये पाउडर वाला दूध और ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी मार्केट में। तो जिन बच्चों के लिए माँ का दूध पूरा नहीं होता था, इसका मांड भी उन बच्चों को पिलाते थे इस वाले लाल चावल का। तो इसकी मतलब जो इसकी क्षमता है वो बहुत काफ़ी मात्रा में अधिक है।
तो इसलिए इसको लोग पसंद भी करते हैं और लगभग सभी जगह के लोग इसमें पूरे इंडिया में हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, तो आप इस कार्य को, जो आप ये कार्य करते हैं, तो आप किस किस को इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा करना चाहते हैं? यूथ को या जो आगे आने वाली पीढ़ी हो, किस चीज़ को? मेरा मानना है कि हमने जो भी यूथ ने एक हमारी जो मेंटलिटी बन रखी है कि हमको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल भी नहीं होगा कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाए, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ नया करना होगा, तब जाके ये हम अपने आप को परिपक्व बना पाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं MA B.Ed हूँ और लगभग एक गांव में 15-20 लोगों का B.Ed किया हुआ रहता है एवरेजन। तो एक गांव में अगर सपोज दैट ऐसे मान लें कि जो 15-20 लोगों ने B.Ed किया हुआ है उनको अपने ही यहाँ नौकरी दें, तो एक गांव में एक विद्यालय होगा जिसमें 1 या 2 टीचर होंगे, तो लगभग उसमें से 2 लोग तो शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जो अन्य हमारे पास 13-14 लोग बचे हैं वो फिर उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हमने उस माइंड सेट को पहले से ही ये करना है कि हमको सरकारी नौकरी नहीं, हमको मतलब सरकारी नौकर नहीं बनना है, बल्कि हमको मालिक बनना है, और ताकि हमारे साथ अन्य लोग भी काम करें। तो मेरी यही सोच के कारण आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं कम कमाता हूँ या ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन मैं अपना या अपने काम का मालिक हूँ आज। तो जो हमने हमारे सुनने में जो आया, तो आपने ग्रीन टी का प्रोडक्शन किया है, तो आपने कैसे किया उस चीज़ को? हमारे आसपास क्या होता है कि थोड़ा सा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बंदरों का भी प्रकोप रहता है। तो हमको फसलों को बचाने के लिए जो है हमको ऐसी फसलों का उत्पादन भी करना होता है जिसको बंदर और जंगली जानवर हानि ना पहुंचाएं। तो हमने कुछ हर्बल प्लांट्स भी अपने बगीचे में इम्प्रूव किए। उसमें जैसे तुलसी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, तेज पत्ता हो गया और रोजमेरी वगैरह, इस टाइप के हर्बल प्लांट। तो जो हमने अपने बगीचे में इसको लगाया और उसके बाउंड्री पे भी हमने इसको ज़्यादा लगा रखा है, ताकि इसको बंदर भी नुकसान ना पहुंचाएं और इससे हम एक अच्छा प्रोडक्ट भी तैयार कर सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर हमने एक तुलसी लेमन हर्बल चाय बनाई, जिसमें हमारे बहुत सारे उसमें हमने जो भी हर्बल्स प्लांट हैं उनके फूल पत्तियों का मिश्रण है और उसको पूरा टोटल सन ड्राई करके उसको बनाया है। उसमें किसी भी प्रकार का, जैसे अमूमन चाय में कैफीन पाई जाती है, तो एक तो कैफीन फ्री हो गया और दूसरा वो शुगर फ्री भी हो गया, क्योंकि हम जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी उसको अच्छे से ले सकते हैं। उसमें हमने जैसे तुलसी, लेमन ग्रास, तेज पत्ता, रोजमेरी और बुरांस हो गया, जो से बुरांस के फूल रहते हैं, और गुलाब वगैरह, उन सब चीज़ों से हमने उसको तैयार कर रखा है। और उसके अभी जब 2020 में कोरोना आया था, तो उसमें हमारी ये हर्बल चाय बहुत अधिक मात्रा में हमने इसको पूरे इंडिया में बाई पार्सल भी भेजा था और इसके हमको अच्छे रिजल्ट भी मिले। और हाल ही में हमने हमारा ये प्रोडक्ट जो है अच्छा चल रहा है, तो इसको हमने यमुना वैली ब्रांड के तहत तुलसी लेमन हर्बल चाय नाम से जो है हमने इसको मार्केट में उतारा है। जैसे कि आज हम मिले जगमोहन सिंह राणा से, उन्होंने हमें बताया, अब हमारे यूथ को बताया कि हम लोगों को अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए, किसी का सरकारी नौकर नहीं बनना चाहिए। तो ऐसी किसी शख्सियत से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।